यूपी के मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ को 4 टुकड़ों में काट देने वाले उसकी पत्नी के प्रेमी साहिल के तंत्र मंत्र में दिलचस्पी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि वो सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कमरे में एक तांत्रिक की तरह रहता था। छोटे छोटे अनुष्ठान और मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करता था। पिछले 2 सालों में उसने अपने बाल बड़े कर लिए थे, लड़कियों की तरह जूड़ा बनाता था। उसने पेंटिंग भी सीखी थी, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। वो क्या करता था ये सिर्फ मुस्कान जानती थी। अपने कमरे में उसने ऐसे चित्र बनाए थे जिसे देखकर अब हर कोई सिहर जा रहा है। सौरभ राजपूत की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल बॉडी के 2 टुकड़े सिर और हाथ 800 मीटर दूर अपने कमरे पर ले गए। उसके रहस्यमयी कमरे में क्या है, वो बॉडी के पार्ट को लेकर क्यों गया था, कमरे की दीवारों पर डरावनी तस्वीरें क्यों बनाई, आज के इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। साहिल शुक्ला का घर मेरठ के ब्रह्मापुरी इलाके के इंदिरापुरम में 3रे फ्लोर पर है। इस घर में साहिल शुक्ला अपनी नानी के साथ रहता था। उसका कमरा ऊपर की मंजिल पर है। यही वो घर है जहां पर साहिल का बचपन गुजरा। वो विवेकानंद स्कूल में पढ़ता था। 8वीं क्लास तक मुस्कान भी इसी के साथ इसी स्कूल में पढ़ रही थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा है कि साहिल की मां उज्ज्वला की 18 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। उसके पिता ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। साहिल का एक बड़ा भाई भी है, आशीष, जो कि लंदन में नौकरी करता है। साहिल से छोटा भाई दिव्यांश दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। उसकी एक बहन भी है जो दिल्ली में नौकरी करती है। होली पर पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। पड़ोसी ये भी कह रही हैं कि पिछले 2 साल में साहिल ने अपनी पर्सनैलिटी आध्यात्मिक आदमी जैसी बनाई थी। उसके बाल लड़कियों की तरह लंबे थे। वो साधुओं की तरह बालों का जूड़ा बनाकर रखता था। अक्सर वो पीले और काले रंग के महाकाल लिखे कुर्ते दुपट्टे पहनता था। इसके अलावा उसने अपने हाथों पर श्रीयंत्र, महाकाल, शंकर की अलग अलग तस्वीरों के कई टैटू बनवाए हुए थे। कई बार उसे देखकर डर लगता था, इसीलिए उससे कोई भी ज्यादा बात नहीं करता था। साहिल शुक्ला के घर के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर लिखा था, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। गेट खोलने के बाद अंदर चारों तरफ दीवारों पर तरह तरह की आकृतियां बनी दिखी। इन्हें देखकर लगा कि साहिल ने इन्हें खुद ही बनाया था। इसमें शिव, गणेश की आकृतियां भी थी। सामने की एक दीवार पर एक आकृति थी जिसे देखकर शैतान जैसी फीलिंग आ रही थी। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस आकृति को बनाने में साहिल ने अपने खून का इस्तेमाल भी किया होगा। ऐसा तंत्र क्रिया करने वाले लोग करते हैं। एक दीवार पर तो एक अकेली बैठी लड़की की तस्वीर थी। ऐसा लगा कि यह मुस्कान के लिए बनाई गई थी। एक स्केच भी था जिस पर लिखा था, यू कॉन्ट ट्रिप विद अस। तंत्र क्रिया के अनुसार इसके मायने है कि अंतिम यात्रा में साथ साथ नहीं जा सकते, या जो हम कर रहे हैं उसमें आप हिस्सा नहीं हो सकते। साहिल ने दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी। इसमें 2 हाथ दिख रहे हैं, एक हाथ में सिगरेट है। साहिल इस पेंटिंग से दर्शाना चाहता है कि वो सिगरेट में ड्रग्स, चरस, गांजा भरकर कैसे पीता था। इसे पेंटिंग पर साहिल ने लिखा था, पफ वफ पास। साहिल के एक कमरे से एक एस्ट्रे मिला है जिस पर कंकाल की कलाकृति थी। एस्ट्रे में सिगरेट के तमाम बचे हुए टुकड़े भी मिले। पुलिस ने बतौर सबूत इन्हें जब्त किया है। साहिल जिस कमरे में रहता था, ये कमरा करीब 10 बाई 15 का है। इसके एक कोने में एक टेबल लगी हुई थी। इस पर ढेर सारी सिगरेट, बीड़ी, गांजा, लाइटर रखे हुए थे। मतलब साफ है दोनों ने यहाँ जमकर नशा भी किया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि 3 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों इसी कमरे में थे। शराब की बोतल, सिगरेट उसी दिन से यहीं पर पड़े हुए हैं। इस टेबल के पास कुछ किताबें भी रखी हुई हैं। साहिल ने अपना एक स्केच भी फ्रेम करवाया था। साहिल के बचपन की एक तस्वीर यहाँ पर टंगी मिली। इसमें वो अपनी माँ के साथ दिख रहा है। साहिल की अलमारियों में कपड़े और कुछ जरूरी सामान मिले हैं। रुद्राक्ष की मालाएं, महाकाल लिखा दुपट्टा और कुर्ते भी मिले हैं। साहिल के कमरे की बालकनी मेन रोड की तरफ खुलती है। इसी मंजिल पर एक और किराएदार रहते हैं, लेकिन उन्होंने साहिल के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी होने से इनकार किया है। साहिल ने अपने कमरे में एक बिल्ली भी पाल रखी थी जिसे वो रोजाना दूध पिलाता था। इसी बिल्ली के साथ अक्सर वो खेलता था। साहिल की जैसी वेशभूषा रहती थी जिस तरह से उसने अपने कमरे की साज सज्जा कर रखी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वो तंत्र क्रियाएं करता था। माना जा रहा है कि वो कोई बड़ी सिद्धि पाना चाहता था, इसीलिए सौरभ का सिर और कटे हुए हाथ लेकर वो अपने कमरे पर आया था। साहिल ने मुस्कान से कहा था कि तुम्हें भी सौरभ का वध करना होगा, तभी हम नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। इसीलिए साहिल ने मुस्कान के हाथों पति की हत्या करवाई। साहिल ने मुस्कान को पहले सौरभ के सीने पर बिठाया, फिर उसने किचन से चाकू ला कर दिया। चाकू पकड़ने का तरीका बताया और कहा कि चाकू सौरभ के दिल में 3 बार घुसाओ। जब मुस्कान चाकू नहीं चला पाई तो साहिल ने उसके हाथ को पकड़कर चाकू दिल में 3 बार घोंपकर हत्या करवाई। इस घर में साहिल अपने नानी के साथ रहता था। उसकी नानी कहती है कि मैं तो तीर्थ यात्रा पर गई थी, जब आई तब ये सब हो गया। जब मैं यहाँ रहती थी साहिल अपने कमरे में ही ज्यादातर समय बिताता था। वो कहती
कहती हैं कि साहिल कंप्यूटर पर बैठकर कुछ न कुछ पढ़ता था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, इतना पता है कि वो शराब तो पीता था। कमरे की दीवारों पर जो कुछ बना हुआ है वो मुझे भी नहीं पता। उसने किसी को मार डाला है, ये लोग बता रहे हैं। कि नानी से पूछा गया कि 3 मार्च को साहिल किसी लड़की को लेकर घर पर आया था, तो नानी ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं थी, काकोड़ गई थी। वो बहुत कम बोलता था, मुझे उसने कभी भी मुस्कान से नहीं मिलवाया था। नानी और पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद मालूम चला कि आखिर साहिल का खर्च कैसे चलता था। तो सामने आया कि लंदन में रहने वाला भाई और ग्रेटर नोएडा से उसके पापा घर का खर्चा भेजते थे। वही वो सोर्स था जिससे साहिल अपने खर्च चलाता था। इसके अलावा साहिल पैसा कमाने के लिए कोई भी काम नहीं करता था। परिवार की जानकारी में वो सीए की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने साहिल का कंप्यूटर भी खंगाला है। सामने आया कि 3 मार्च को कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री में लाश को ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढे गए थे। इसके बाद 4 मार्च को साहिल और मुस्कान लाश को ड्रम में छिपाकर सीमेंट में जमा कर देते हैं। फिर दोनों रिफ्रेश होने के लिए शिमला जाते हैं। वहां पर भी वो दोनों 17 मार्च तक लाश को ठिकाने लगाने का तरीका सर्च करते रहते हैं। वापस आने के बाद मुस्कान ने मजदूरों को बुलाकर प्लास्टिक के ड्रम को फेंकवाना चाहा। ड्रम इतना ज्यादा भारी था कि 2 रिक्शा चालक मिलकर भी इसे नहीं उठा पाए। इसके बाद मुस्कान और साहिल ड्रम को गलाने के लिए केमिकल तलाश रहे थे। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन कई तरीके देखे। दोनों ड्रम को केमिकल से गला पाते उससे पहले ही ये केस खोल गया। ये सारी हिस्ट्री पुलिस ने बतौर सबूत केस में शामिल की है। पुलिस ने साहिल के कमरे को सील कर दिया है ताकि एक एक चीज की वीडियोग्राफी कराई गई है। अब फॉरेंसिक टीम भी इस कमरे की जांच कर रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा है कि जैसा कि साहिल और उसके कमरे में आकृतियां बनी हुई मिली हैं, ये उसकी एबनॉर्मल पर्सनैलिटी को दिखाता है। वो गांजा और शराब भी पीता था। इतना तय है कि साहिल ने लड़की को भ्रमित किया था ताकि वो उसके मायाजाल में फंस जाए। सब लोग 2 वजह से ही करते हैं, पहला शरीर की इच्छा और दूसरा पैसे के लिए। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप देखें कि साहिल किसी और को भी नुकसान पहुंचाए। ये भी हो सकता है कि वो लड़की को भी नुकसान पहुंचा दे। ऐसे लोग हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं। पुलिस को इनके खिलाफ सख्त केस तैयार करना चाहिए।